ओके, आप सभी को जो कोई भी इस प्रोग्राम को देख रहा है, यीशु मसीह के नाम से नमस्ते। और मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ इस छोटा से प्रोग्राम में। आज हमारे DLBCA संडे स्कूल डिपार्टमेंट की ओर से छोटा सा प्रोग्राम हम लोग करने जा रहा है। नवंबर सबसे पहला रविवार को वर्ल्ड संडे स्कूल डे में मनाया जाता है। तो आज उसका नाम को लेकर के हम लोग DLBCA संडे स्कूल डिपार्टमेंट ने छोटा सा प्रोग्राम को हम लोग अरेंज किया। हम लोग का मिस आशा गमनो ने संडे स्कूल डे का हिस्ट्री और उसका इम्पोर्टेंस को बताएंगे, और छोटा से हम लोग एक डांस देखेंगे। उसके बाद फिर हमारे DLBCA संडे स्कूल डायरेक्टर तुनु अली से हम लोग DLBCA संडे स्कूल मिनिस्ट्री के बारे में रिपोर्ट और जो इम्पोर्टेंट बात कहना है हम लोग थोड़ा सुनेंगे। तब तक आप सभी ध्यान दीजिए और हमारा साथ दे। आज का प्रोग्राम को खास करके हम लोग यही दिल में सोचते हैं कि संडे स्कूल का इम्पोर्टेंस को सभी का दिल में पहुंचाने के लिए, तो जिस मकसद के लिए हम लोग ये बनाया है, आपको भी ये होने के लिए आप ध्यान से सुन दीजिएगा। ओके, अभी हम लोग एक एक लेकर के हम लोग समय लेंगे। विश्व संडे स्कूल दिवस पर आप सभी को स्वागत करते हैं और सभी को जय मसीह। आज हम जानेंगे कि संडे स्कूल किस तरह शुरू हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग 1780 में वापस चलेंगे, जब संडे स्कूल शुरू किया गया था। रॉबर्ट राइक्स नाम का एक आदमी जो है ब्रिटेन में ये संडे स्कूल को शुरू किया गया था। उन दिनों जब 1780 उन दिनों आधुनिकरण के लिए इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था। तभी सभी बड़े और बूढ़े बच्चे सभी मिलकर हफ्ते भर इंडस्ट्री में, कारखाने में काम करने के लिए जाया करते थे। तो उन लोग के लिए कोई छुट्टी नहीं था, बस सिर्फ एक रविवार को छोड़कर, संडे को छोड़कर बस एक ही दिन का छुट्टी था। तब उन छुट्टी के दिनों में, वो सिर्फ रविवार के दिनों में, बच्चे जो कारखाने में सोमवार से लेकर शनिवार तक काम करते थे, तो वो लोग रविवार के दिन में, संडे के दिन में जब छुट्टी मिलते थे, तब वो लोग घूमने के लिए इधर उधर अड्डा जमा के बैठते थे। तो वो लोग गलत काम भी कर लेते थे। इसलिए ये सब को देखकर, और इलिटरेसी, जो उन लोग का पढ़ाई नहीं हो रहा था, उन लोग का कारखाने में काम करने की वजह से उन लोग का कुछ भी पढ़ाई, स्कूलिंग ऐसा नहीं हो रहा था, क्योंकि वो लोग गरीब भी थे। इसलिए रॉबर्ट राइक्स ने अपने एक दोस्त थॉमस स्टोक्स नाम का एक दोस्त को बुलाकर, ग्लोसेस्टर एक शहर है जिसमें इंग्लैंड में, उन दोनों ने संडे का दिन को बच्चों को पढ़ाने के लिए उन दोनों ने व्यवस्था किया है। तो संडे के दिन में बच्चों को उन दोनों ने इकट्ठा करके धार्मिक ग्रंथ बाइबल के साथ में पढ़ाई लिखाई और शिक्षा देना शुरू कर दिया है। तो उसी प्रकार 1780 से ये काम रॉबर्ट राइक्स ने शुरू किया, और ये लहर, ये संडे स्कूल मूवमेंट, ये संडे स्कूल लहर सारे शहरों में फैल गए। सभी लोग जानने लगे कि पढ़ाई लिखाई जरूरी है, और ये संडे का दिन, छुट्टी का दिन में भी पढ़ाई करना एक अच्छा दिन है। तो सभी माँ बाप ने अपने बच्चों को संडे स्कूल में भेजना शुरू कर दिया, क्योंकि ये संडे स्कूल में उन लोग धार्मिक ग्रंथ के अलावा पढ़ाई लिखाई शिक्षा का भी उन लोग ने सीखा है। तो इसलिए बड़े तादाद में बच्चे जमा होना शुरू हो गए। तो ये बड़े तादाद में बच्चे जब संडे स्कूल जाना शुरू कर दिया, तो क्या हुआ, उसका एक अच्छा ये है कि खराब काम, जो बच्चे अनपढ़ गवार होके संडे का दिन में, छुट्टी में गलत काम करके अड्डा जमा कर बैठे थे, तो वो लोग कुछ नया सीखा है, वो लोग पढ़ना लिखना सीखा है, और साथ में वो लोग प्रभु यीशु का वचन जानना सीखा है। तो इसलिए सभी माँ पिताजी संडे के दिन को बच्चों को संडे स्कूल में भेजना शुरू कर दिया था। तो इसी को देखकर गवर्नमेंट ने भी, सरकार ने, वहाँ का सरकार ने और वहाँ के चर्च ने ये काम को, रॉबर्ट राइक्स ने जिसने शुरू किया, जो अपने दोस्त के साथ में शुरू किया, ये काम को आगे बढ़ाया है। और इसी प्रकार आज जब हम देखते हैं चर्च में, ये एक सबसे बड़ा एक
हम लोग का डिपार्टमेंट है जो संडे स्कूल, जो बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों तक पढ़ना लिखने के साथ में और धार्मिक ग्रंथ बाइबल का शिक्षा देते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं, हम लोग का DLBCA में भी हम लोग देखेंगे कि संडे स्कूल एक डिपार्टमेंट है और हर चर्च में ये एक बड़ा डिपार्टमेंट है। भले ही वो छोटे बच्चों का है लेकिन एक बड़ा डिपार्टमेंट है। यहाँ में बच्चों को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ प्रभु यीशु के ज्ञान, बाइबल के ज्ञान भी शिक्षा दी जाती है। तो आइए हम लोग थोड़ा देखते हैं कि संडे स्कूल का महत्व क्या है, संडे स्कूल का इंपॉर्टेंस क्या है। तो हम लोग बाइबल में देखने से प्रभाव चैप्टर 22 वर्स 6, हाँ, प्रभाव चैप्टर 22 वर्स 6 में अगर हम लोग देखेंगे तो बच्चों से हम लोग प्रभु यीशु का ज्ञान देना है, हम लोग बाइबल का ज्ञान देना है, सही रास्ता सिखाना है, ऐसा हम लोग को ईश्वर कहते हैं हम लोग का बाइबल, हमारा बाइबल में। तो जब रॉबर्ट राइक्स, जो संडे स्कूल को जिन्होंने शुरू किया है, जब वो शुरू किया था उसने प्रचार के साथ साथ में शिक्षा भी साथ में लाया था। तो उसी को आजकल हमारे संडे स्कूल में भी एक सिस्टमेटिक मीडियम से हम लोग चलते हैं। उसमें हम लोग क्लास वाइज होते हैं, बड़ों के लिए थोड़ा बीच के लिए और छोटे बच्चों के लिए, और जो स्कूल जाना शुरू नहीं किया उन लोगों के लिए भी हम लोग क्लासेस होते हैं, ताकि हम लोग जो बाइबल में प्रभाव 22 वर्स 6 में कहा गया, छोटे बच्चों से हम लोग प्रभु यीशु का ज्ञान देना है, बाइबल का ज्ञान देना है, सही रास्ता चुनने का ज्ञान हमें देना है जो बाइबल में है। तो इसलिए हम लोग हमारे DLBC में एक गलत धारणा है, गलत सोच है कि संडे स्कूल सिर्फ छोटे बच्चों के लिए होता है, परंतु ये सही नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। संडे स्कूल जो है छोटे बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों तक हम लोग लिया जा सकता है, क्योंकि संडे स्कूल का मतलब है संडे में चलाया वाला स्कूल, संडे में जो चलाया जाता है स्कूल। और स्पेशली हम लोग का धार्मिक एरिया में देखने से, हम लोग का क्रिश्चियन का अंदर में देखने से, हम लोग को चर्च में ये चलाया जाता है। चर्च में हम लोग संडे को स्कूल चलाया जाता है, जिनमें बच्चे से लेकर बूढ़ों तक पार्ट ले सकते हैं। लेकिन हमारे DLBC में अभी तक हम लोग बड़े और बूढ़ों के लिए हम लोग अभी तक नहीं चलाया है, सिर्फ बच्चों तक अभी तक सीमित है। तो इसलिए हम लोग, इसका महत्व बहुत बड़ा है। हम लोग सिर्फ छोटे बच्चों तक नहीं है, लेकिन इसका संडे स्कूल का महत्व इससे कहीं बड़ा है। हम लोग जब बाइबल में देखा है तो उसमें कहा गया है बच्चों से, उसके छोटे से दिमाग से हम लोग सही रास्ता चुनने के लिए दिखाना है, जो बाइबल में बताते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे देखने से हम लोग का सबसे पहला पॉइंट है, इसका इम्पोर्टेंस, इसका महत्व ये है कि हम लोग को छोटे बच्चों को प्रभु को जानने देना है। हम लोग बाइबल में कहते हैं प्रभु को हम लोग छोटे बच्चों से जानने देना है। और सेकेंड में हम लोग देखते हैं बच्चों को प्रभु का प्यार बताना है। प्रभु हम लोग को, प्रभु यीशु हमसे कितना प्रेम रखते हैं। नॉट ओनली क्रिश्चियन बट सभी को, इस धरती में जितना भी इंसान है, जीव जंतु, सभी को प्रभु हम सभी को प्यार करते हैं। ये हम संडे स्कूल में सिखा सकते हैं। और हम लोग छोटे उम्र में ही बाइबल को उनके जहन में, उनके दिमाग में हम लोग को बैठाना है, क्योंकि इससे हम लोग जब बच्चे बड़े होंगे, हम लोग कभी गलत रास्ता नहीं जाएगा, कभी गलत राह पर वो लोग नहीं चलेगा, क्योंकि बाइबल हमें हमेशा सही रास्ता चलने के लिए, सही रास्ता चुनने के लिए सिखाते हैं। तो हम लोग जब छोटे बच्चों से थोड़ा बड़ा बच्चा जो यूथ एज का होता है, टीनेजर होता है, उन लोग को भी संडे स्कूल में भेजना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस समय उन लोग का लाइफ में, उन लोग के जीवन में बहुत कुछ चल रहा होता है। तो अगर उसी समय अगर हम संडे स्कूल में, अगर हम लोग यूथ को, टीनेजर को, हम लोग जवान बच्चों को अगर प्रभु के हाथ में दे देते, संडे स्कूल में आने देते हैं, तो वो लोग अपना जीवन का सही मायने समझ में आएगा और उन लोगों को दिल से ये प्रोत्साहन देगा कि हमें प्रभु यीशु को एज अ पर्सनल सेवियर, अपना प्रभु यीशु और बपतिस्मा लेने का शिक्षा भी दिया जाएगा। इसलिए हम लोग को यूथ को भी भेजना चाहिए और हम लोग बड़े लोगों को, बड़े बूढ़ों को भी हम लोग संडे स्कूल में जाने देना चाहिए, क्योंकि इसमें हम लोग को बाइबल को और गहराई से हम लोग को समझने के लिए बाइबल स्टडी लिया जाएगा। इसलिए संडे स्कूल का इतना महत्व है कि हम लोग सिर्फ छोटे बच्चों के लिए नहीं सोचना है, बड़े बच्चों के लिए भी हम लोग संडे स्कूल करना बहुत जरूरी है। इसलिए संडे स्कूल जब रॉबर्ट राइक्स शुरू किया था, तो पढ़ाई लिखाई के साथ साथ में प्रभु यीशु का वचनों को भी संडे स्कूल में दिया जाए, यही उसका एक
यही एक उसका एक इम्पोर्टेंट, ये समझ के रॉबर्ट राइक्स ने इस बच्चों को गलत रास्ते में न चले, इसलिए उन्होंने ये सिखाने के लिए ये संडे स्कूल शुरू किया है। आज हम ये काम अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा कम करा दिया, इसलिए हम लोग का संडे स्कूल का महत्व को हम लोग बहुत जानना जरूरी है। जो इसमें हम लोग बाइबल, एक क्रिश्चियन में हम लोग बाइबल में क्या सिखाया जाता है उसको सही रास्ते, एक स्कूल के माध्यम से हम लोग उसको अच्छा से गहराई से हम लोग को जानने के लिए संडे स्कूल में ही मौका मिला जाता है। क्योंकि घर में माँ पिताजी सही ढंग से बाइबल को हम लोग सिखाने का समय नहीं मिलता है, तो हम लोग संडे स्कूल एक सही जगह है, सही समय है, जो हम लोग बच्चों को, और बच्चों ने सिर्फ नहीं, जवान लोगों को भी और बड़े बूढ़ों को भी बाइबल को गहराई से जानने का एक समय मिलता है। तो यही है संडे स्कूल का महत्व। इतना तक मैं समाप्त करना चाहूंगी। सभी को जय मसीह। सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, और आज का चेयरमैन सर को भी बहुत बहुत थैंक्स समय देने के लिए। तो आइए, आज का मेरा सब्जेक्ट है संडे स्कूल डिपार्टमेंट का मिशन एंड विजन। तो आइए हम लोग बाइबल वर्स एक तो पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 6, ट्रेन ए चाइल्ड इन ए वे ही शुड गो, एंड व्हेन ही इज ओल्ड ही विल नॉट रिटर्न फ्रॉम इट। Train a child in the way he should go, and when he is old, he will not return from it. This is the vision of Sunday School Department. World Sunday School Day का अवसर पर मैं यही बोलना चाहता हूँ कि DLBC संडे स्कूल डिपार्टमेंट का क्या मिशन है और क्या विजन है। तो आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग संडे स्कूल डिपार्टमेंट बच्चे लोगों के ऊपर में उन लोग का विश्वास को ऐसा मजबूत, परमेश्वर का वचन में ऐसा मजबूत कराता है कि
वो कभी दोबारा माने बड़ा होने से भी वो कभी नहीं भूले, ऐसा हम लोग का विजन है संडे स्कूल डिपार्टमेंट का। तो प्रोवर्ब चैप्टर 22 वर्स 6 में आप लोग मिला है। तो और ऐसा टारगेट है कि बच्चे लोगों का ऊपर में बच्चे लोग को ऐसा रियलाइज करने देता है कि वो परमेश्वर का एक बेस्ट गिफ्ट है अपना परिवार के लिए और सोसाइटी के लिए, और ये भी रियलाइज कराता है कि वो परमेश्वर का एक बेस्ट गिफ्ट है और परमेश्वर उसको बहुत प्रेम करता है, ऐसा रियलाइज कराने देता है। तो आइए हम लोग DLBCA संडे स्कूल डिपार्टमेंट के बारे में और भी जानेंगे। DLBCA संडे स्कूल डिपार्टमेंट 1991 25 अगस्त को शुरू हुआ है और 2016 को हम लोग सिल्वर जुबली भी मना लिए हैं। आज तक 30 इयर्स हो रहा है संडे स्कूल डिपार्टमेंट। तो और हम लोग संडे स्कूल डिपार्टमेंट का अंदर में हम लोग वर्ल्ड संडे स्कूल डे को हर साल हम लोग मनाता है और एवरी ईयर संडे स्कूल मीट हम लोग कराता है और टीचर ट्रेनिंग एवरी ईयर कराता है और साल में 2 बार संडे स्कूल एग्जाम एनुअली हम लोग कराता है और लोकल चर्च को एनकरेज करके हम लोग BBS प्रोग्राम को वेकेशन समय में हम लोग कराता है। ये है संडे स्कूल डिपार्टमेंट का। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो शुरू किया था संडे स्कूल डिपार्टमेंट को, उन लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं उन लोगों का नाम को बोलना चाहता हूँ। फर्स्ट मिस रोसिली कृषि को, मिस्टर सुंदर लंकम, मिस्टर लालराम नाका, मिस्टर बोनियांग लिवांग, मिस्टर लालथांग आउमा, मिस तोक्तिल मुकिर, उन सभी को मैं हार्दिक दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन लोग का वजह से आज DLBCA का संडे स्कूल डिपार्टमेंट 30 इयर्स हो रहा है। तो DLBCA का अंदर में 41 चर्च है। 41 चर्च में से सिर्फ 17 चर्च ही संडे स्कूल क्लासेस करा रहा है। ये बहुत दुख की बात है और बाकी बात का चर्च में ऐसा संडे स्कूल क्लास नहीं है। तो हम लोग पहले भी सुना है मिस से कि संडे स्कूल कितना इम्पोर्टेंट है बच्चे लोगों के लिए। तो हम लोग मिजोरम में देखने से एज लिमिटेशन नहीं होता है संडे स्कूल में। हम लोग यहाँ में सोचता है कि संडे स्कूल तो बच्चा लोगों के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सब के लिए है, बुरा से लेके एकदम बच्चा तक के लिए ये संडे स्कूल तो है। ये संडे स्कूल हम लोग ऐसा एनकरेज करना है सबको, हम लोग माने संडे स्कूल में जाने के लिए। और संडे स्कूल से हम लोग बाइबल का कहानी भी सुनने मिलता है और बाइबल का वचन भी सुनने मिलता है। इसी तरह से हम लोग बहुत माने संडे स्कूल को इम्पोर्टेंस देना है। तो मेरा कहने का मतलब है संडे स्कूल में माने एज लिमिटेशन नहीं है। तो ये है, इसीलिए हम लोग संडे स्कूल को बहुत इम्पोर्टेंट देना है। और लास्टली मैं जितना भी लोकल चर्च का लीडर्स और पास्टर्स लोगों को, मेंबर्स लोगों को यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमेशा संडे स्कूल को सपोर्ट करें और हमेशा प्रेयर करें। आपका सपोर्ट और आपका प्रेयर से ही संडे स्कूल डिपार्टमेंट DLBCA का डेवलप होगा। तो यही कहकर मैं यहाँ में समाप्त करना चाहता हूँ। थैंक यू ऑल। आमीन।